तो पीएम मोदी लेंगे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने किया आमंत्रित। पीएम मोदी ने स्वीकार किया उनका आमंत्रण। 7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने मार्क कार्नी को चुनाव जीतने पर बधाई दी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने उनको आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। हमारे साथ प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पीएम मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने को लेकर? बड़ा डेवलपमेंट और जो राजनीतिक वजह से कूटनीतिक तौर पर चर्चाओं में है, क्योंकि कनाडा और जिस तरीके से खालिस्तान समर्थक पुरानी सरकार जस्टिन ट्रूडो की सरकार रही है, उसके साथ काफी तनावपूर्ण संबंध देखने को मिले हैं। और इस दौरान जस्टिन ट्रूडो जो है वो पद से हटाए गए और उसके बाद चुनाव जिस तरीके से वहां पर नई सरकार का हुआ है, वहां पर नई सरकार आई है और उसके बाद दबाव था कि प्रधानमंत्री को आमंत्रित न किया जाए, एक इंतजार किया गया। इसके बाद कूटनीतिक तौर पर इस पर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन नई सरकार जो सत्ता में आई है और उनके प्रधानमंत्री की ओर से ये आमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट भी किया और उसमें भारत और कनाडा के जो दीर्घकालीन और जो आपसी परस्पर सद्भाव के रिश्ते हैं उसका जिक्र करते हुए इस यात्रा को लेकर उत्सुकता जताई है। यानी आमंत्रण प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। 15 से 17 जून के बीच ये कनाडा में जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें 7 बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर रहेगी। तो निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा सम्मेलन ये रहेगा। अगर देखें इसके कूटनीतिक मायने काफी गहरे, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ जो सैन्य संघर्ष हुआ, उसके बाद एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी, भारत के मजबूत जो कूटनीतिक पहल और देखने को मिली है सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए, तो कहीं न कहीं इस मंच को साझा करते हुए प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर जो दुनिया भर में जिस तरीके से जो चर्चाएं रहती हैं और जो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, तो इसको लेकर दो टूक बातें कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सम्मेलन है और आर्थिक शक्तियां जब इस मंच पर रहेंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी निश्चित तौर पर भारत के मजबूत हितों को यहाँ पर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मंच है और इसके जरिए प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आएंगे और इस यात्रा को लेकर नजर रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री कनाडा जाएंगे। और ये जो G7 समिट है 2019 के बाद से प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करते रहे हैं, लेकिन कनाडा जो कि मेजबान देश था, इस बार इस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये आमंत्रण दिया जाएगा या नहीं। लेकिन आखिरकार नई सरकार ने, नए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भारत के साथ एक सद्भावपूर्ण और मजबूत रिश्तों को समझते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा है और यह आमंत्रण स्वीकार किया गया है। कूटनीतिक मायनों में काफी एक बड़ा डेवलपमेंट है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए भारत के मजबूत पक्ष को दुनिया भर के सामने रखते हुए नजर आए। बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप, अगर यहाँ पर देखें तो इस G7 समिट में ट्रंप भी मौजूद रहेंगे, अमेरिका भी पहुंचेगा। और अगर कनाडा और अमेरिका की बात करने से पहले की जो गवर्नमेंट थी कनाडा में, उससे कुछ खास नहीं बनी थी अमेरिका की, लेकिन इस बार ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके संबंध जो है वो सामान्य रहे और भारत के साथ समय ट्रंप के जो संबंध है वो थोड़े तनाव वाले नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये आमंत्रण मिला है और उसके बाद जब उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर इस आमंत्रण के बाद जो पहली प्रतिक्रिया दी है, अगर उसके मायने समझे तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन पर जो बातचीत की है उससे उनको खुशी हुई है। हाल ही में जो चुनाव हुए कनाडा में उसकी जीत पर उन्होंने बधाई दी है और इस महीने के अंत में जो कनान में जो सम्मेलन हो रहा है G7 शिखर सम्मेलन, उसमें आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद प्रधानमंत्री ने किया है, उत्सुकता जाहिर की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अन्य वैश्विक नेताओं के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भारत का हित रखते हुए कूटनीतिक तौर पर जब हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सैन्य संघर्ष के बाद भारत में जिस सदी कूटनीति के जरिए सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जो नया नॉर्मल है आतंक के खिलाफ वो मजबूती के साथ रखा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री न सिर्फ आर्थिक संबंधों को, दुनिया के साथ संबंधों को लेकर भारत के हित
या फिर भारत का जो नया नॉर्मल है उसको लेकर स्पष्टता रखेंगे, बल्कि कूटनीतिक तौर पर कनाडा के साथ जो संबंध है वो भी मजबूत करते हुए नजर आएंगे। तो ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण रहेगा और भारत के हितों के मद्देनजर इसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय साखों और जो कूटनीतिक ताकत है उसको प्रदर्शित करती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें जो इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे उनके साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात वो होनी है। विदेश मंत्रालय की ओर से बाद में जानकारी साझा की जाएगी किन किन राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता वहां पर हो पाती है। ये तमाम संबंध है और कूटनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर इस ये सम्मेलन के अपने मायने बढ़ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देते हुए इस सम्मेलन में नजर आने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।